चैनल सिबोरक एजुकेशन। आई एम रवि कुमार फिर से आपके लिए इंग्लिश में आगे बढ़ाते हुए टॉपिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेके आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये होता है कि दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है कॉम्प्लेक्स। दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तो किस तरीके से जोड़ते हैं उसके वो रूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। तो नाउन क्लॉज का क्या है? यू आर ए थीफ फुल स्टॉप इट इज नॉन टू ऑल, यानी कि आप क्या हो, एक चोर हो। इट इज नॉन टू ऑल, ये सब जानते हैं, ये बात सब जानते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कहेंगे, जैसे इसको सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कैसे कहेंगे आप? इट इज नॉन टू ऑल, ये बात सब जानते हैं कि आप एक चोर हैं। तो यहाँ पे बीच में एक आपके वर्ड क्या आया? की। तो की का इस्तेमाल क्या करा जाता है? डेट का प्रयोग करके। तो डेट का प्रयोग यानी कि बात, ये जो वाली बात है, ये वाली बात जो है वो कैसी है? फर्स्ट क्लोज है, ये फर्स्ट क्लोज है। और ये वाली बात जो है ये कैसी क्लोज है? सेकंड क्लोज है। तो याद रखेंगे सेकंड क्लोज है, ये वाली फर्स्ट क्लोज है, ये है सेकंड क्लोज। तो फर्स्ट वाली अगर आपने इस्तेमाल बाद में करी है और सेकंड वाला ऐसे उतार दिया तो डेट शुरू में ही आएगा। याद रखें, सेकंड क्लोज के इस्तेमाल अगर आपने शुरू में ही कर दिया और फर्स्ट बाद में कर दिया तो आप शुरू में डेट लगाइए। और अगर आपने फर्स्ट क्लोज पहले लिख दिया है, यानी कि जैसे इट इज नॉट टू ऑल, मैंने यहां पे लिख दिया इट इज नॉट टू ऑल, फिर वो नॉन टू ऑल के बाद में क्या आ जाएगा? डेट। ये अब डेट आ जाएगा, यानी कि आपने जो है पहले इस्तेमाल क्या करा? फर्स्ट क्लोज करी। आपने क्या इस्तेमाल करा? फर्स्ट क्लोज। इट इज नॉट टू ऑल, ये बात सब जानते हैं कि यू आर ए थीफ, यानी कि सेकंड बात अब हुई है। तो आपने पहली बात अगर आपने शुरू में लिख दी, फिर सेकंड बात बाद में लिखी, तो आपको पहले बीच में क्या कर देना है? डेट का यूज करना। अगर आपने जो है सेकंड बात को पहले लिख दिया और फर्स्ट वाली बात को बाद में लिखा, फर्स्ट वाली बात, तो आपको अगला कॉमा लगा के जोड़ देना है और ये जो सब्जेक्ट है ये कट हो जाएगा यहां से। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? दोबारा समझ लीजिए। यू आर ए थीफ, अगर आपने शुरू में ऐसे ही लिख दिया सेकंड वाला क्लोज, और ये फर्स्ट क्लोज मतलब पहले जो बात की गई है, तो फर्स्ट क्लोज अगर आपने बाद में लिखा तो कॉमा लगा के और डेट शुरू में लगा दीजिए। और अगर आपने एक बच्चे ने किसी ने ऐसा बनाया कि इट इज नॉट टू ऑल पहले लिख दिया और ये सेकंड वाले क्लोज बाद में लिख दिया, तो बीच में डेट लगेगा, फिर शुरू में नहीं लगेगा, फिर डेट यहाँ पे लगेगा। कब? जब फर्स्ट बात आपने लिख दी और सेकंड बात बाद में। बात आ गई होगी आपके समझ में। अगला क्या है देखिए, नाउन क्लोज सेंटेंस में संज्ञा का जो कार्य करते हैं, जैसे हु, तो ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये किसी सजीव वस्तु के लिए या फिर इंसानों के लिए, किसी सजीव वस्तु के लिए इस्तेमाल होगा। ये विच, ये किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, विच। ठीक है, ये वेयर, जहां स्थान की बात हो रही हो, जहां स्थान की बात हो रही हो तो वेयर का यूज होगा। वाई, जब रीजन की बात हो रही हो, रीजन की बात हो रही हो तब ये वाई लगेगा। और व्हाट, जब कुछ पूछा जा रहा हो तो क्या का जवाब दिया जाएगा। और जब वैन, समय की बात हो रही हो, उस वाक्य में समय की बात हो रही हो तो वैन का प्रयोग करें। कब समय की बात हो रही है तो वैन का प्रयोग करें। तो आपको जैसी सिचुएशन हो वैसा ही लगाइए कंजंक्शन, इसमें वैसा ही रिलेटिव लगाएंगे नॉन क्लोज सेंटेंस में। तो ये वाले नॉन क्लोज का प्रयोग करके बनाएंगे, आगे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल समझते हैं। ही डज नॉट नो हु इज सी, वह नहीं जानता है कि हु इज सी, वह कौन है। तो यहां पर हमारा जो एक कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित बनवाना चाह रहा है वो वाक्य, तो यहां पर हमें सबसे बढ़िया जो दिखेगा वो डायरेक्टली हु दिखेगा यहाँ पर, यानी कि वह लड़की के लिए बात कर रहा है तो हु। तो इसे ही हम जो है इस रिलेटिव को ही हम एडजेक्टिव क्लोज को ही इस्तेमाल करेंगे कंजंक्शन के रूप में। तो ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता किसको? उस लड़की को। हु किसके लिए? हु, जो वह कौन है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो इधर चला जाएगा और सिंपल बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यहाँ क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ये बात ध्यान रखना है आपको, हु जैसे इस्तेमाल इसमें जोड़ देंगे हम तो ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। अगला क्या? टेल मी वेयर सी इज सी, तो मुझे बताइए वह कौन है। तो यहाँ पर वह कहाँ है, तो यहाँ पर जो है वेयर आ गया, इसमें आपको अलग ही दिख रहा है, WH वर्ड अलग दिख रहे हैं ये। तो टेल मी, इसे ही बीच में जोड़ दीजिए
इसको ही बीच में जोड़ देंगे, इस वर्ड को ही, और ये पहला आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। क्यों क्वेश्चन मार्क हट गया? क्योंकि हमने जो है हेल्पिंग वर्ब बाद में ले गए इसलिए, और ये इस्तेमाल जो है बीच में जॉइंट के रूप में इस्तेमाल हो गया। ठीक है, अगला है रूल एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके। तो आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसको एक कैमरा दिया। द कैमरा वॉज वेरी चीप, कैमरा कैसा है? वेरी चीप है, तो वेरी चीप था। अब यहां पर जो है कैमरे के लिए बात आई है ना, इसके अंदर एक बात ध्यान रखना है, एडजेक्टिव क्लोज का रूल का वही इस्तेमाल करेंगे जब एक बात कोई दूसरे बात में कही गई है, यानी कि एक बात छिपी हुई, यहाँ पे जो बात कही गई है वो उसमें छिपी हुई है दूसरे में, तो उसके लिए बात कही गई होगी, तो वो आपको पहचानना है। किसी इंसान के बारे में बात की गई है तो हु लगाइए, किसी वस्तु के बारे में लगाइए तो विच लगाइए, ठीक है, स्थान के बारे में तो वेयर लगाइए। आपको बस ये देखना है रीजन कैसे है। आई गेव ए कैमरा, तो कैमरे के लिए इस्तेमाल करा गया, तो कैमरे के लिए हम क्या लगाएंगे? वस्तु के लिए विच। तो ये दो बार जो कैमरा इस्तेमाल करा गया है, एक बात दो बार दूसरी बात के लिए बात की गई है, तो इसका मतलब यह है कि हमें एक ही बार दिखाना है और उसके साथ में विच लगा देना है। तो ये वस्तु के लिए हम क्या लगाएंगे? विच, और इंसान के लिए किसी बात करी गई तो हु लगाएंगे, ठीक है। स्थान के लिए करी गई तो वेयर लगाएंगे। तो विच बाकी सब ऐसे जोड़ देंगे, इसको कनेक्ट कट कर देंगे, कैमरा हट जाएगा यहाँ से, एक बार कैमरा यूज हो गया तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे? विच वॉज वेरी चीप, ठीक है। वस्तु के लिए हमें क्या लगाना है? विच। ऐसे ही और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए इसमें दिस इज द स्कूल आई वॉज टॉट हेयर इन माई चाइल्डहुड, यानी कि वह स्कूल है, ये स्कूल है। आई वॉज टॉट, मैंने जहां पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था, इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में। तो ये क्या कही गई बात? स्कूल के लिए बात की गई है, और यहाँ पर हेयर आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या है? स्कूल को डिनोट कर रहा है, वो अपने स्कूल को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल के बारे में बात कर रहा है। दूसरा वाक्य जो है स्कूल के बारे में ही की गई है बात, तो एक प्लेस की बात की गई है। जब एक प्लेस की, स्थान की बात की गई है तो क्या लगाते हैं? दिस इज द स्कूल वेयर, जहां आई वॉज टॉट, तो हेयर की जगह हट जाएगा, यहाँ पे वेयर आ जाएगा, ठीक है। इसको कट कर देंगे और इसकी जो बीच में जो क्या लगा देंगे? वेयर। आई वॉज टॉट, हेयर हट जाएगा, इन माई चाइल्डहुड, यानी कि मैं अपने बचपन में जहां पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? स्थान के लिए वेयर लगा दिया, बाकी सब ऐसे सेंटेंस जोड़ दिया। अगला क्या? द मैन वॉज कॉट, उस मैन, जो मैन पकड़ा गया था, कॉट ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी क्या घड़ी चुराई थी। तो ये किसके लिए इस्तेमाल करा गया? ही किसके लिए इस्तेमाल करा गया? मैन के लिए। तो इसका मतलब जिसकी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके बराबर में ही हु लगाइए, यानी कि स्थान, इंसान के लिए क्या बात लगाया है? मैंने बताया आपको हु का इस्तेमाल करना है। तो जिसके लिए रिप्रेजेंट, जैसे मैंने स्कूल के लिए तो स्कूल के बराबर में ही लगाया, जिस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी के बराबर में आपको हु लगाना है और वेयर भी लगाना है, वही इस्तेमाल करना है आपको। स्थान है तो वेयर, किसी इंसान की बात है तो हु लगा देते हैं, ठीक है, और वस्तु हो तो विच लगा देते हैं, ठीक। देखिए रीजन की बात हो रही हो तो बिकॉज या सिंस एस का प्रयोग करते हैं, किसमें? कॉम्प्लेक्स में। रीजन का मतलब कारण की बात हो रही हो, तो इसमें यह लिखा है एग्जाम्पल में कि ही इज वीक, वह कमजोर है। आई सेल टीच हिम, मैं उसको पढ़ा दूंगा। तो आई सेल टीच हिम, इसलिए क्या है? वो मतलब वह कमजोर है तभी तो उसको पढ़ा रहा है वो, तो यहाँ पर रीजन की बात आ रही है, तो क्या होगा? ही इज वीक, ही इज वीक। अब देखिए कंपाउंड में सो लगाया था, कंपाउंड में सो लगाया था, कॉम्प्लेक्स में बिकॉज लगाते हैं। ही इज वीक, तो यहाँ पे जो है अगर हमने यहाँ पे सिंपल जोड़ दिया तो सो अगर लगा देते हैं कि वह इतना कमजोर है क्योंकि वह, इसलिए मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स की जगह कंपाउंड बन जाएगा। अगर मैंने सो लगा दिया है तो आपको सो नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है? बिकॉज लगाना है। तो बिकॉज कैसा? जो बाद वाला सेंटेंस है उसे पहले लिख लेंगे, आई सेल टीच हिम, मैं उसको पढ़ाना चाहूंगा मैं उसको पढ़ाऊंगा क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि। समझ में आया इसका अर्थ क्या आ रहा? क्योंकि। देखिए खुद समझिए, मैं उसको पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि वह कमजोर है। ही इज वीक, ही इज वीक।
क्योंकि वह कमजोर है, तो इसलिए मैंने बिकॉज का इस्तेमाल करा। अगर मैंने ये सेंटेंस पहले लिख दिया, ये वाला सेंटेंस इधर लिख दिया, तो बीच में क्या लगाऊंगा, सो, तो वो क्या क्या बन जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड में सो आता है और कॉम्प्लेक्स में बिकॉज आता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंपाउंड में सो आता है, कॉम्प्लेक्स में बिकॉज आता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए रीजन तो आप समझ में आ गया होगा आपको। अब पढ़ते हैं कंडीशन शर्त के लिए। कंडीशन के लिए शर्त हो रही हो तो इफ या अनलेस लगाते हैं। यद्यपि, यदि, डोंट वर्क टू मच, फुल स्टॉप, यू विल लॉस योर हेल्थ, आपके लिए क्या होगा, ये हेल्थ के लिए लॉस होगा, तो ज्यादा वर्क मत कीजिए, हद से ज्यादा। तो इफ यू वर्क टू मच, यदि तुम यदि तुम हद से ज्यादा वर्क करोगे, ज्यादा वर्क करोगे, तो यू विल लॉस योर हेल्थ, अपनी लॉस को खोगे, तो अपने हेल्थ को क्या करोगे, खोगे। तो यहां पर जो है कंडीशन आ रही है, यदि ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये इफ आता है, तब क्या आता है, यहाँ पे शुरू में ही इफ आ जाएगा। अगला है कंपैरिजन, तुलना करने के लिए। जब किसी जो दो चीजों की तुलना करी जाती है तो देन लगाया जाता है, या सो, या फिर एज या सो एज लगाया जाएगा। तो देखिए कैसे इस्तेमाल होगा। सीता इज ए ब्यूटीफुल, सरला, फुल स्टॉप, सरला इज ए इक्वली ब्यूटीफुल, यानी कि सीता की तुलना किससे हो रही है, सरला से हो रही है। तो सीता की तुलना सरला से हो रही है, तो सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, सीता के मुकाबले ब्यूटीफुल कौन है, सरला के बराबर ही है। तो ये कंपेयर हो रही है एज ब्यूटीफुल एज सीता, यानी सीता से किसकी कंपेयर हो रही है, सरला की। तो आपको मैंने बता दिया एज के बीच में जो है एडजेक्टिव वर्ड छिपा देना है, या फिर सो एज के बीच में छिपा देना। तो यहां पर लिख देना सरला इज एज सो ब्यूटीफुल एज सीता। ठीक है, ये वाले वर्ड इस्तेमाल करे जाएंगे किसमें, कंपेयर करने में। देखिए रिजल्ट के लिए सो डैट का यूज करते हैं, याद रखेंगे रिजल्ट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सो डैट का। तो सो डैट का इस्तेमाल कैसे होगा, देखिए रिजल्ट के लिए सो डैट का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज वेरी पुअर, वह इतना गरीब है, बहुत गरीब है था। ही कुड नॉट बाय दिस बुक, उसने, वह क्या नहीं खरीद सकता, इस बुक को नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है कि वो है गरीब है, और फिर रिजल्ट हमें मिल रहा है कि खरीद नहीं सकता। तो यहाँ पे हमें क्या लगाएंगे, ही वॉज सो पुअर। आपको जो है ये सो और डेट के बीच में जो है, सो और डेट के बीच में आपको एडजेक्टिव वर्ड रखना है, आपको ये याद रखना है। एडजेक्टिव वर्ड क्या है, गरीब है, तो गरीब को जो है एडजेक्टिव वर्ड को आपको बीच में रखना है, सो और डेट के बीच में। ही वॉज सो पुअर डेट, अगला सेंटेंस ऐसे ही जोड़ देना है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, अगला सेंटेंस ऐसे ही जोड़ देना है। तो ये इस तरीके से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं जो अलग है। ही वॉज टू वीक, इतना कमजोर है कि वह पास नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये क्या बनाएंगे, ही वॉज सो, TW2 हट जाएगा, सो फिर क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव वर्ड आ जाएगा, सो वीक। ही वॉज सो वीक डेट, यहाँ पे सो डेट के बीच में आ गया, ये जिस तरीके से ये आ रहा था बीच में, तो एडजेक्टिव वर्ड बीच में आ जाएगा। फिर उसके बाद में डेट सब्जेक्ट उठा लेंगे यहाँ से ही, फिर ही कैन नॉट। देखिए यहाँ पे अगर इज एम आ रहा था तो कैन आएगा, और वॉज वर आया तो यहाँ पे कुड नॉट आ जाएगा। पास्ट में है तो पास्ट में आएगा, ही कुड नॉट पास, स्टॉप। बस इस तरीके से ये एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।